दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों आजकल हम लोग पतंजलि योग दर्शन साथ साथ पढ़ रहे हैं। ये है इस पे दोस्तों हमारा 22वां वीडियो, चैप्टर 4 कैवल्यपाद। आज दोस्तों इसका हम सूत्र 25 से 34 कवर करेंगे और ये हमारा पतंजलि योग दर्शन चैप्टर्स पढ़ने का आखिरी वीडियो होगा। दोस्तों आज हम कवर कर लेंगे पूरा योग दर्शन। कैवल्यपाद में हमने सबसे पहले जन्म की परिभाषा समझी और उससे नेचर ऑफ बर्थ एंड इंडिविजुअलिटी को जाना। फिर नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टेंडेंसीज को समझा। दोस्तों इससे हमने ओरिजिन ऑफ यूनिक पर्सनैलिटीज़ देखे और अब ये लास्ट चैप्टर विच हैज़ बीन टर्म्ड डिसॉल्विंग इनटू यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। फ्रेंड्स, आई रिएटरेट, ये तो समझ की एक ज़ेनिथ है दोस्तों, पीक है। मेरा तो ये क्लियरली मानना है कि आप लोगों को मुझसे ज़्यादा समझ में आएगा। मैं तो अपना कर्तव्य केवल निभा रहा हूँ। चलिए दोस्तों एकदम से आगे बढ़ते हैं। 4:25 विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति। For the one who perceives everything completely, the very sense of self and the feelings born out of it cease to exist. Atma bhava bhavana nivritti, the realization of the master. When someone sees all that is to be seen and also perceives the seer, then he is a विशेष दर्शन। विशेष होता है दोस्तों स्पेशल, शेष वो होता है जिसमें कुछ बच गया हो, रिमाइंडर हो, समथिंग लेफ्ट ओवर। तो विशेष हुआ देयर इज नथिंग लेफ्ट ओवर। द फॉल्स आइडेंटिटीज एंड इवन द क्यूरियोसिटी अबाउट आवर ओन नेचर disappears on its own accord. विशेष दर्शन उस विशेष पुरुष का दर्शन करने वाले योगी के चित्त में आत्मभाव नहीं रह जाता कि मैं योगी हूँ, समर्थ हूँ, क्योंकि वह जानता है कि कर्ता धर्ता तो वो विशेष पुरुष ईश्वर है। देह ध्यास समाप्त हो जाता है। इस अवस्था वाले योगी के चित्त की स्थिति कैसे होती है? 4:26 में बताते हैं, तदा विवेक निम्नम कैवल्य प्राक भारम चित्तम। It is then that चित्त becomes inclined towards truth. Chit is now inclined towards Kaivalya, Vivek Nimnam, by employing the Vivek, the power of discerning. As we gradually grow into the higher states, there occurs the dawning of higher discrimination, Vivek Nimnam. When this occurs, the mind begins to gravitate towards absolute liberation from all experiences that otherwise result due to the interaction between the seer and the seen. We are
pulled into that highest state once we get close to it through our self effort. उस समय योगी का चित्त विवेक की ओर झुका हुआ कैवल्य पद की ओर उन्मुक्त हो जाता है। निवृत्ति तो हो जाती है, किंतु अभी दर्शन ही तो हुआ है, स्वरूप की स्थिति तो नहीं मिली। उस समय जो गंभीर रूप से विवेकवान होता है, कैवल्य की ओर गमन कर जाता है। ऐसे चित्त में कोई शुभ अशुभ निर्माण नहीं होता, किंतु उस चित्त में जो उद्वेग उठते हैं वो क्या है? इस पर कहते हैं 4:27 तच्छिद्रेषु प्रत्यय अंतराणि संस्कारेभ्यः। Maharishi Patanjali warns against any complacency, for at this highest level we must be careful of, नहीं तो संस्कारास of the deepest unconscious nature will stall our spiritual progress. Any gaps in this discernment lead to emergence of various thoughts and intentions from the storehouse of latent impressions. There are obstacles at every state, at every level, but these hurdles are the very framework of creation. Even when gravitating towards Kaivalya, yogis break this cage, At this last stage also, these sanskaras pull you back. In the state, the sanskaras start re-emerging. ये है दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशंस। उस समाधिस्थ चित्त के अंतराल में विभिन्न वासनाओं का स्मरण पूर्ण संस्कारों से होता है। विवेक में झुका हुआ चित्त है, सभी समाधि की अवस्था है। तच्छिद्रेषु, उसके अंतराल में जो विजातीय छिद्र हैं, अभी संस्कार हैं, निरोध के संस्कार हैं, लेकिन जीवित हैं। उसमें वो विरोध भाव में अंतराल में उठते हैं। जितना हानिकारक क्लेश आदि है, उतना ही ये भी है। 4:28 में बताते हैं, हान में शाम क्लेश वदुक्तम। जितना हानिकारक क्लेश आदि हैं, उतना ही ये भी है। द प्रोसेस टू ओवरकम दिस is similar to the process of overcoming kleshas, obstacles, as has been shown before. इन संस्कारों का क्लेशों की भांति ही विनाश करने को कहा गया है। When sanskaras become obstacles, impressions must be dealt with the pranav, dharana and other practices जो बताई गई हैं दोस्तों पहले। अभ्यास में प्रमाद नहीं रहना चाहिए। इन संस्कारों में धर्म मेघ समाधि है। 4:29 प्रसंख्यानेऽपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्मे मेघः समाधि। When one is not entangled
with even the highest states of attainments. Such distinguished discernment is called as Dharma Megha Samadhi, that liberates one from very own nature. Prasankhyaane. This word has something to do with khyati, the state of knowing. Api, even at such a state of knowing, or kusidasya, when one puts aside even those highly excited states, one is no longer entangled. Any rag is no more present. Sarvartha, always in all different possible ways, Vivek Khyati. Then one is in Dharma Megha Samadhi. One lives like a creator himself. जिस योगी का विवेक ज्ञान में भी वैरागी हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशवान रहने के कारण उसको धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है। जहाँ धर्म ही धर्म है, चिदाकाश में भी सर्वथा धर्म ही छाया हुआ रहता है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, परम सत्य है। वो क्लेश कर्मों से अतीत ईश्वर है। सर्वत्र उसे दृष्टा का संचार ही दिखाई देता है। 4:30 दोस्तों, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। This realization extinguishes both the cause of suffering and the cycle of cause and effect. In that state of Dharma Megha Samadhi, all these shackles of klesha, karma break. They get broken. It is at this point that Maharishi Patanjali implies that we become the divine itself in the state of Kaivalya. He had earlier defined Purusha as a special soul who is beyond kleshas and karmas in 124. With the final frontier being conquered, Dharma Megha Samadhi can manifest, thus removing the kleshas and karmas once for all. Friends, Dharma Megha refers to the potent rain cloud of virtue which blesses with eternal freedom. The torrential rainfall from this cloud of the highest nature washes away the arrogant, ignorant impurities which keep us from attainments of the highest state of ultimate realization. इस धर्म में समाधि की प्राप्ति के साथ ही क्लेश, अस्मिता, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश और इनसे उत्पन्न कर्म संस्कारों का सर्वथा नाश हो जाता है। फिर 4:31 तदा सर्व आवरण मल पितस्य ज्ञानस्य अनंत्यात् ज्ञेयम् अल्पम। Then all veils of impurities that surround the self, one is rid of all obstacles. His knowledge becomes infinite. Once all the veils and impurities concealing the truth are washed away, one's insight becomes boundless.
resulting in that very little left to know. Now, Gyeyam, that which is to be known, is Alpam, little. उस समय जिसके सभी आवरण और मल हट चुके होते हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। इस कारण जो ज्ञेय पदार्थ हैं, साधक और परमात्मा के बीच अल्प दूरी रह जाती है। कितनी तरह से और कितने स्लोली, कितने स्टेप बाय स्टेप ये समझाया गया है दोस्तों। आगे 4:32 ततः कृतार्थानाम गुणानाम परिणाम क्रम समाप्ति ही। All the purpose of these qualities is over. When the boundaries are gone, what is their purpose? Their purpose was to give knowledge. Once that purpose is over, the transformations are over. Once their purpose is fulfilled, gunas stop the series of transformation amongst themselves. इस प्रकार जब सर्व कार्य संपूर्ण हो गया तो सब गुणों का परिणाम पूर्ण हो जाता है। सत्य, रज, तम 3 गुण हैं। ये उत्तम, मध्यम, निम्न 3 प्रकार का प्रभाव डालते हैं। इनका क्रम चलता रहता है। इस अवस्था में ये क्रम सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अर्थात वो योगी गुणों के अतीत हो जाता है। साधना का क्रम कैसा रहता है? क्वेश्चन तो फिर भी बने रहते हैं दोस्तों। इसका उत्तर 4:33 में मिलता है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह क्रम। At the end of these transformations, this continuous flow can be grasped as actually being a collection of discrete moments. The endpoints of each moment is not like a flow of river now, but rather a series of steps, one by one, each moment. This life as we experience is a continuous process. Everything is continuous. But when gunas are gone, the life becomes moment to moment. जो क्षणों का प्रतियोगी है और जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है, वह आरंभिक साधक भजन में घंटों बैठता है, किंतु कुछ ही मिनट भजन हो पाता है। उन्नत अवस्था में घंटों के मध्य कुछ ही मिनट व्यर्थ जाते हैं और संयम परिपक्व हो जाने पर श्वास गई तो ओम, आई तो ओम, बीच में कोई भी श्वास आपके जाने बिना व्यर्थ नहीं जाने पाती। तो आप क्षण प्रतियोगी हो जाते हैं। अब हर क्षण पे आपका नियंत्रण है। साधना एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती। उस समय परिणाम क्रम, अंतिम परिणाम निर्ग्रहता
हो जाता है, उसका कोई भी नहीं रह जाता। ऐसे परिणाम के साथ परिणाम भी पूर्ण हो जाता है दोस्तों। बहुत ग्रेजुअल है ये। ईच point of the sedimentation has been discussed। और फिर दोस्तों 4:34 में बताते हैं, पुरुष अर्थ शून्यानाम गुणानम प्रतिपर्स्वः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। The outcome of qualities that have absolutely no intentions associated with is called Kaivalya. And establishment in one's true self is called Chitta Shakti, the power of consciousness. Maharishi Patanjali concludes the Kaivalya path by saying that once we reach this point in our spiritual journey, pure consciousness becomes established in its own true nature। साधना संपन्न हो गई। इस शास्त्र के आरंभ में योगस्य चित्त की जो प्रस्तावना थी वो पूरी हुई दोस्तों। जिनका पुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, अब साधना पूर्ण है। गुणों का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना और दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य पाद है। गुण अब प्रसव नहीं करते, अपने कारण में लीन हो गए हैं। जहां दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही कैवल्य पाद है। इसी के साथ योगी शाश्वत जीवन, शाश्वत स्थिति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये कैवल्य पाद संपूर्ण हुआ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल आई कैन से। दोस्तों आज हमने 10 सूत्र पूरे किए, ओनली 33 वर्ड्स। तो ये हो गए दोस्तों हमारे 195 सूत्रास, 500 वर्ड्स। हमने अपना काउंट पूरा किया दोस्तों। कब ये ज्ञान लिखा गया दोस्तों? समझो उस समय के जो ऋषि थे, हमारे पूर्वज गुरु थे, वो नहीं कह रहे हैं कि ये वेदांत है, ये सांख्य है, ये योग है। वो बस केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। ये तो हमने जाने अब क्या क्या बना लिया है। वेदांत में से कितनी जात निकालनी है, सांख्य मार्गी ने कितने पंथ निकाल लिए हैं। नॉलेज का ऐसा मिसयूज किया है हमने। चलिए, ओपन सीक्रेट के हमारे साथी हैं आप, आपको ये समझ में जरा भी आया तो मैं तो कहता हूं मेरा काम पूरा हुआ। आपके साथ के कारण मैंने भी इसे पढ़ा, बहुत कोशिश की कि इन्हें समझूं भी, और दोस्तों कुछ कुछ समझ में भी आया है। पहली परत तो मेरी भी बन गई है, और जैसा मैं स्वयं को जानता हूं, ये परत अब मुझे समझ में आने लग पड़ेंगी।
थोड़ा स्लो हूं मैं, लेकिन जो हूं जैसा हूं मुझे तो स्व पे गर्व है। और शायद दोस्तों यही है स्व अध्याय। मेरी तो आपको सबको रिक्वेस्ट है कि प्रोफेशनल्स हैं, काबिल हैं, आपको मिलना चाहिए, ले लीजिए। जितनी प्रोफेशनलिज्म आपने अपने जॉब में या बिजनेस में दिखाई है, उतना थोड़ा अपने को जानने में भी, अपने देश को जानने में भी, अपने इस साइंस को, मानवता का विज्ञान जिसे कहते हैं, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं, उसको जानने में भी रखिए। यू विल अचीव, यू विल रीच, and surely you will make others reach too. Thank you, friends. I am quite sure that you would have liked the contents of this video. Please give it a like. Please help us, help Open Secret, help yourself in increasing our viewership. These 22 videos make a complete, study on Yoga Darshan. Very few, I do not know of anybody, talk of Yoga Darshan in completely, and very few of professionals, who have known what today's professionalism is. They talk about Yoga Darshan in the way Open Secret has studied them along with you. Thanks, friends. May God bless us all. Thank you, friends.